थैंक यू। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, गुरुज एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सबके अंदर बैठे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले कल के अध्याय पे हमने किया था हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि वो छिड़काव कैसे किया जाता है, अपने ऊपर भी, अपने प्रियजनों पर भी, और अपने आसपास के सेवा करने वाले लोगों पर भी। और मुझे लगता है कि आपने पूरा वर्क भी किया होगा, क्योंकि होमवर्क करना हमारे लिए मस्ट बोलिए पूरी तरह से जरूरत है उसकी। और वो जरूरत मेरे लिए तो चलिए, मैं तो यहाँ काम करवा ही रही हूँ, मेरे लिए तो है ही है। उसकी अति आवश्यकता आपके अपने लिए है। अगर आप उसमें एग्जैक्टली काम जिस तरह से बताया गया है उस तरह से करते रहेंगे, तो आप एक वो इंसान बन जाएंगे जिसकी इस धरती को भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। हमें नहीं पता कि हम क्या करते हैं, हमसे क्या होता है, हमारी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है। कभी हमें लगता है यार ये भी मैं कर लेती, यहाँ से भी अच्छा कर लेती, तो क्या पता एक अच्छा इंसान बन जाता। तो कोई दूसरा इंसान आपको अच्छा नहीं बना सकता जब तक कि आप तैयार नहीं है खुद पे काम करने के लिए। अगर मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक जाना है ना, तो मेरे को अगर मंजू जी का फोन भी आ रहा है कि चलो चलो चलो, और मैं कह रही हूँ हाँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, बट कदम तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, वो उठाकर तो मुझे लेके नहीं जा सकती घर से। तो ये वर्क आपको ही करना है, आपका ही काम है और आपकी ही जिंदगी। प्लीज ये मत सोचिएगा कि आज मेरी वाइफ ने मना कर दिया, उसने नहीं करने दिया, बच्चों ने नहीं करने दिया, ऑफिस में बहुत काम था नहीं हो पाया, हाउस वाइफ बोल दे किचन में बहुत काम था, गेस्ट आ गए। अरे सब कुछ पॉसिबल है अगर आप तैयार हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। समय कैसे निकलेगा ही करना है आप। ये क्या हो, समय अपने आप निकलेगा और आपको समय अपने आप चुनेगा कि आप काम करिए। बस आपको तो एक इंटेंशन डालनी है कि मुझे काम करना है। तो आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसके ऊपर आई थिंक पूरी डिटेलिंग अंजू जी ने करी दी है। मुझे तो खाली चैप्टर को रिव्यू करना है और आगे बढ़ना है। सो 80% काम तो मेरा अंजू जी कर ही देती है। सो यहाँ इतना ही कहना चाहूंगी, एक जादुई सुबह भी उसी को मिलती है जो कहते हैं ना रात को आनंद से सोया है। जो पूरी रात जागा है ना, उसके लिए उस सुबह का कोई आनंद ही नहीं होता। उसके लिए तो लगता है बस ये, अब कहते हैं ना जगराते में हम लोग कभी बैठे हों, तो जगराता में जब सुबह की आरती होती है ना, तो उस टाइम पूरी नींद आ रही होती है। बस उस टाइम एक ही लालच होता है कि वो मेवे वाला प्रसाद मिल जाए और जाए और सो जाए। उस टाइम हमें दिन बिल्कुल नहीं याद आता कि दिन में हमारे साथ अगले दिन क्या होने वाला है। तो वही लाइफ है कि अगर अंधेरे में बैठे हैं तो उजाले में आना मुश्किल तो है, बट नामुमकिन नहीं है अगर हमने सपना देख लिया। और इतना मैं आप सबको कहूंगी, सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपने देखता है। अगर कोई आपको कहे ना कि मैं तो सपने नहीं देखता, तो उसके कभी जिंदगी में वो उल्लास, वो आनंद भी नहीं आ पाता। क्योंकि सपना देखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने उस मिशन तक पहुंच पाएंगे जो हम इस धरती पर लेकर आए। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपनी डिजायर, अपनी ड्रीम्स फुलफिल करनी होगी, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। क्योंकि विजडम तक, अपने मेन मकसद तक पहुंचना, किस लिए आप इस धरती पर आए हैं, वहां तक सोचने के लिए भी पहले कुछ चीजों को क्लियर करना होगा। तो वही हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ अंजू मंजू जी हैं रीडिंग के लिए। सो यस, देखिए चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने वॉशरूम ही दिखा दिया, आपको बाथरूम दिखाया है। और वहां पे दिखाया कि किस तरीके से अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन यहीं से होते हैं। क्योंकि हमें अपने आप को थोड़ा एनर्जी डालनी है, तो हमें यहाँ पे जाना ही पड़ता है, और उसके बाद होती है हमारी एक नई सुबह। तो चले आगे देखते हैं किस तरह से वो सुबह काम करती है। चलिए अंजू जी, मंजू जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड स्टार्ट द। मॉर्निंग मृदुल जी, गुड मॉर्निंग, आत्मवंदन सबको। थैंक यू सो मच। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना
और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स आर्लियस 121 to 180, रोम के सम्राट। यस, देखिए, जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, मतलब इस चीज को आप सब आंखें बंद करके फील करें कि जब आप सुबह जागे, जीवित रहना, सोचना, आनंद, प्रेम, अगर ये सब चीज एक सौभाग्य है। और सोचिए कि अगर आप सुबह बहुत इरिटेट होकर उठे, आपके कहीं पेन है, उसके बाद उठे, क्या आपको जीवित रहने का सौभाग्य फील होता है? बिल्कुल भी नहीं। और उसमें प्रेम है जो वो सबसे बड़ी कड़ी है। हम गुरु ग्रंथ को भी मतलब वहां वो भी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे मेंटोर हैं, हमें वो करवाते हैं और हम भी बैठ जाते हैं कई बार सेशन में। तो वहां पर ना मैंने एक लाइन पकड़ी थी और उस लाइन को मैंने अपनी लाइफ में उतारा था, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। और जो इंसान प्रेम पे है ना, उसको हर वो चीज मिल जाएगी जो उसे चाहिए। तो वो वही है प्रेम। और वो प्रेम वो वाला नहीं है कि वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्यार। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको प्यार नहीं कहते, वो तो एक कुछ और ही चीज है। प्यार तो वो है जो आपको हर चीज से, पेड़ पौधे, पत्ते, हर एक चीज से, जिस तरह से अभी अंजू जी ने कहा, हर एक अन्न के दाने से लेकर एक पांव का स्टेप चलने तक, उसको प्रेम कहा जाता है। और प्रेम सबके बस का नहीं है, उसको करने के लिए बहुत परीक्षाएं होती है। और उन परीक्षाओं से निकलने, आपने देखा ही होगा जिस तरह से राधा निकली थी, मीरा निकली थी, कृष्ण जी निकले। और हम भी अगर करने के लिए तैयार है तो हमारी भी परीक्षा तो होगी। पर परीक्षा में सफल वही होगा जिन प्रेम किया, जिसने एक लेवल का प्रेम किया, और वही प्रभु को पा सकेगा। तो अगर आपकी भी वहां तक दौड़ है, आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो प्रेम तक पहुंचने के लिए सोचना, आनंद लेना, जीवित रहने के लिए आपको इतना प्यार देना होगा, तब आप प्रेम के सौभाग्य तक पहुंच पाएंगे। प्रेम को, प्रेम करना एक सौभाग्य है। और वो सौभाग्य उसी को मिलता है, कहते हैं ना भाग्य, सौभाग्य। पहले आपको उन चीजों में से निकलना है, फिर आप उस भाग्य तक पहुंच सकते हैं। और वो भाग्य एक मेरा और आपका ही नहीं, हम सबका हो सकता है, अगर हम उस तरह से उस पर काम करें। तो आगे बढ़ते हैं। आप आज का दिन जादू से भरपूर रहें, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक तरीका एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज के लिए और भी सुनिश्चित करती हूँ। आप जितने लोग भी यहाँ पर, देखिए हमारे पास आई थिंक 300 लोग यहाँ हैं और 100-200 लोग हमारे यूट्यूब में लाइव इसको सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबको एक सूचित भी करती हूँ, जिस टाइम में आप यहाँ पर ये सेशन कर रहे हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। और कहते हैं ना कि हम इस टाइम में जो ज्ञान लेते हैं ना, वो ज्ञान हमारा सिद्ध हो जाता है। तो आप सब यहाँ पर जो सीख रहे हैं, और ये जो ये नॉलेज है, ये नॉलेज पूरे वर्ल्ड में सीक्रेट नॉलेज है, ये सबको नहीं मिलती। तो आप सब यहाँ बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको ये नॉलेज मिल पा रही है, और आप इसको समझकर टिक कर बैठ भी गए। देखिए कि दिन का समय ऐसा होता है, 11 बजे 12 बजे अगर आपका टाइम है ना, कभी कोई आ गया, कभी कुछ हो गया, बट ये टाइम अगर आपने खुद को जगा दिया ना, तो आप जाग गए। खाली इन्हीं के लिए नहीं, खाली सेशन के लिए नहीं जाग गए,
आप पूरी दिनचर्या के लिए जाग गए। और दिनचर्या कहते हैं पहले हम अपना एक साल अच्छा बनाने की सोचे, फिर हम उसके बाद अपना, अगर साल नहीं तो पहले एक महीना, अगर महीने के लिए अगर हमें काम करना है तो हमें एक हफ्ता अच्छा करना है, फिर हफ्ता अच्छा करने के लिए हमें एक दिन अच्छा करना है, और एक दिन अच्छा करने के लिए हमें एक सुबह अच्छी करनी है। तो आप लोग तो अगर 10 सुबह अपनी अच्छी कर चुके हैं, आज हम 14-15 डे में पहुंच गए हैं, अगर आप स्टेबल कंटिन्यू इन चैप्टर्स को यहां तक ले पाए हो ना, तो आप बहुत बहादुर हो। और आप इतने बहादुर हो कि आप अपने उस जगह पर, जिस जगह पर आप काम करना चाहते हैं, अपने आप को उजागर करना चाहते हैं, उस रास्ते पे आप सटीक चल रहे हो। तो जितने लोग भी आप यहाँ बैठे हैं ना, अपने हाथ लेके ना अपने पीठ को थपथपा लें कि वाओ, वी आर रियली ब्लेस्ड कि वी आर गेटिंग दिस नॉलेज, एंड वी आर रियली टोटली मन से अपने आप को समझ लीजिए कि सच्ची हमारे ऊपर जिस तरह से मनी मैग्नेट आया था, पैसे की बारिश, यूनिवर्स का आपके ऊपर हाथ है कि वो आपको हाथ पकड़ के सेशन को चला रहा है। मैं आपको सच्ची कहूंगी, ये बुक करते करते ना इतने लोग इतने कहते हैं ना वो माया के इधर से इस तरह का हमें भी आ रहे हैं। मुझे एक ऐसे सेशन का डेली का ऐसा आ रहा है कि आप जाओ तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अलाउ कर दिया कि तुम जाओ, मैं आपको पे, बट मैं एक ही चीज को वो कह रही हूँ कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मुझे ये पूरा सेशन लेना है, मैं कैसे जाऊं वहां पे। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई, फिर मैं तो अपनी कमिटमेंट से उतर जाऊंगी ना। और वो 300 लोगों मेरे लिए ज्यादा जरूरत है, वहां पे खाली एक मेरा ही काम होगा। तो ये समझने वाली बात यही आती है। बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि दिनचर्या अच्छी करने के लिए अगर आपने सुबह अच्छी कर दी ना, आप जितने लोग भी यहाँ बैठे होंगे, आप ये सेशन जो सुबह कर रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा इन 10-12 दिन में आपकी दिन बहुत ही ब्लेस्ड होने शुरू हो गए, जो कि आपके पहले नहीं थे। आप माने चाहे ना माने, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। तो मतलब इस चीज के लिए भी देखिए, सेवा ये भी एक सेवा है कि आप इस चीज का ग्रेटिट्यूड करें। और आज हम आपको ग्रुप खोलेंगे, आप उस ग्रुप में आंसर भी डालें, क्योंकि हमें ना रिजल्ट्स आएंगे आपके, तो हमें और देने में आपको और मजा आएगा। तो यहाँ पे वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि विश्वास आपके अंदर से जागेगा और आपको अपने आप को जगाना है, और उस जगाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आज उन्होंने एक सुबह ले ली, और वो सुबह उन्होंने ऐसे नहीं ली, क्योंकि आप सबको पता होगा, आप सबने ना 5th 6th 7th में ना मॉर्निंग वॉक का ऐसे सबने किया होगा, सभी ने किया होगा मॉर्निंग वॉक कैसे। तो हम तो उसको रटते थे कि सनराइज इज इन द ईस्ट एंड सो हम बड़ा उससे, बट उसका मतलब कुछ और था। वो आपको जगाना चाहते थे कि सुबह जागे और अपनी जिंदगी में उजागरता लाए। बट हम तो खाली उस ऐसे को रटकर बस 20 में से 18-15 नंबर लेने के लिए तैयार थे। कोई कई बार किसी के 20 भी आ जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे तो वैसे 8 और 10 ही आए हैं। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बात वो नहीं है, बट मेन उसको आप अपनी लाइफ में ले पाते कि नहीं ले पाते, असल में वो इसीलिए करवाया गया था, इसीलिए करवाया गया था। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अपने आप के लिए अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि ये आपकी दैनिक दिनचर्या, जो आपका दिन है ना, उसको इतना इतना सुंदर बना देता है। आप सुबह सुबह जो अच्छा सोचते हैं ना, उसी लय में आपका पूरा दिन चलता है। और हमें जिंदगी में वही चाहिए। एक दिन अच्छा हो गया तो एक हफ्ता भी अच्छा हो जाएगा, और एक हफ्ता अच्छा हो जाएगा तो एक महीना अच्छा हो जाएगा, एक महीना अच्छा हो गया तो एक साल अच्छा होने में पता ही नहीं लगेगा। तो हम आपका एक महीना इसीलिए अच्छा कर रहे हैं। 40 दिन आप लोगों ने सुन रखा होगा चालीसा होता है। तो किसी भी चीज के लिए जब हम कुछ सोचते हैं ना कि मैंने ये काम करना है, तो हम कहते हैं हम 40 दिन मंदिर जाएंगे या चालीसा पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, वो एक आपकी बॉडी उस चीज के लिए एडॉप्ट कर लेती है, और वही एडॉप्शन हम आपके साथ यहाँ करवाने आए। तो बी एक्टिव, बी अलर्ट, एंड बिल्कुल रेडी हो जाए इसको ग्रास्प करने के लिए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और इस ज्ञान को अपने लिए सोचें कि ये मेरे लिए कुछ खजाना खुल रहा है, और इस खजाने को लेने के लिए मैं तैयार हूं, तभी ये आपके पास आएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
मृदुल जी, किसी का अच्छा, चैट में कमेंट है कि थोड़ा सा चैप्टर ये बड़ा हो सकता है, जैसे जूम हो सकता मैंने तो बड़ा ही डाल रखा है, इससे बड़ा तो नहीं होगा फिर है। यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, है ना, सबसे बड़े उस पे डाल रखा है मैंने स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब अक्षर बड़े की बात कर रहे हैं वो। चलिए कोई बात नहीं, आज देखते हैं, फिर उसके बाद देखती हूँ अभी ठीक है, हमें ठीक। भी। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और नए दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। हाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने ना इतना ब्यूटीफुली बता दिया आपको कि सुबह अगर आप उठे हैं ना, तो आप उसके लिए मन से कृतज्ञ हो जाइए। आज जब मैं सुबह उठी हूँ, तो जब मैं उठ के बाहर आई तो मेरा डॉगी भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है, तो मैं हर रोज उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो आज मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मैंने बोला, कहता मम्मा आपने देखा नहीं, मैं भी जगा हुआ था। मैंने कहा ओ गुड। और मैं मतलब ऑब्वियस है कि सुबह उठते ही गैलरी में चली जाती हूँ। तो वो कहता आप गैलरी में क्या कर रहे हो? मैंने कहा आजा हम दोनों ही खड़े होते हैं। तो वी हैव मतलब हमने अपना ग्रेटिट्यूड किया। एंड आफ्टर दैट मैंने उसे कहा कि तुम आजकल मैजिक बुक कर रहे हो, तुम कौन से चैप्टर में हो? कहा कर लिया आपने? कहता नहीं मम्मा अभी नहीं करा। मैंने कहा चलो आप तो करोगे। मैंने कहा अभी जितने को मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ, तुम चैप्टर रीड कर लो। एंड मैंने एक बार उसको नॉर्मल सा कहा और वो रीड करने बैठ गया। तो मतलब मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि कोई भी ये जो हम प्रैक्टिस है ना, हम तब तक अपने आसपास के लोगों को भी तैयार नहीं कर सकते जब तक हम खुद इसमें डूब नहीं गए। तो वो यही है कि अगर आप लोग भी इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो ये कंप्लेंट मत कीजिए कि मेरे बच्चे कैसे करेंगे, उनको कैसे कराऊं। आप किसी को कराने वाले नहीं होते, बस आप खुद करें और आगे बढ़े। अपने आप कारवा आपके पीछे जुड़ जाएगा, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने पे काम करें। और ये कंप्लेंट बिल्कुल मत सोचे कि मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे, अगर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं तो मेरी वाइफ नहीं कर रही। प्लीज डोंट गो इधर उधर मत देखें। अभी अभी खाली यूनिवर्स ने आपको ही चुना है इस जर्नी के लिए। पहले अपने ऊपर काम कर लें, उसके बाद जब आप एक आया ना अभी हमारे पास मनी मैग्नेट चैप्टर, आप जब एक मैग्नेट बन जाओगे तो सब आपके साथ चिपकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। और बार बार वो यही चीज बोल रहे हैं कि हमें ये जो उपहार मिला है, हर दिन एक उपहार है। मतलब ये आपको एक गिफ्ट मिली है, जो अभी हमने पीछे भी किया, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हमें जिंदा रखने का एक गिफ्ट मिला हुआ है, बट हमें समझ ही नहीं है। हम किसी के पास एक गिलास भी देख लेते हैं ना कुछ अलग स्टाइल का, तो हमें बोलते हैं वाह यार कितना अच्छा है। जो ये देह मिल रखी है, इसको कभी कहा अच्छा? बिल्कुल भी नहीं।
बट हमें यहीं पे काम करना है, हमें इसके साथ रेडी होना है, इसको अच्छा कहना है। जितना आप इस देह को, इस शरीर को, इस मन को, अपने को अच्छा कहते चले जाएंगे ना, आपकी जिंदगी में और रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि इधर उधर बिल्कुल मत देखिए। आप सुबह उठे, आपको एक बेड मिला, आपको एक पिलो है आपके पास ऊपर चादर है, आप उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। बट आपके कमरे में 2 मच्छर आ गए ना, आप किसी चीज को ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, बार बार कहेंगे इन 2 मच्छर ने तंग कर दिया, इन 2 मच्छर ने तंग कर दिया। अरे एटलीस्ट उन चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आपके पास है। क्या कभी फैन के लिए थैंक यू किया? क्या कभी उस एसी के लिए थैंक यू किया? बट यहाँ वो यही चीज सिखा रहे हैं कि उस बाथरूम में जाइए, आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया, इन सब के लिए उन्होंने आपको ग्रेटफुल होने के लिए कह दिया। आप जिस पिलो को आप लेते हैं ना, अगर आपके पास वो पिलो कोई खिसका के ले जाए ना, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट पिलो। तो मतलब ये यहाँ वो इतनी सफाई से, इतनी तरीके से उन्होंने आपको हर चीज के लिए कह दिया। पूरे शहर में पाइप बिछाए, मतलब एक पाइपलाइन के लिए भी उन्होंने थैंक यू किया है। हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार हो जाती है, जो वो लेबर वाले, हमारे से पहले वो लेबर वाले उन घरों में होकर जाते हैं और पूरा फिट करते हैं, और हम तो उन्हें भूल भी जाते हैं। इवन कि वो अपनी मेहनत के साथ साथ अपना जो उनकी स्वेटिंग होती है ना, उसका पसीना भी आपके घर में, मतलब इतनी एनर्जी डली है उनके आपके घरों में, बट हमें कहाँ याद। तो उनके लिए ग्रेटफुल होना हमारा बहुत जरूरी है, तभी हम आगे निकल सकते हैं। तो ये ग्रेटफुल होना। और देखिए, जब ये टूथपेस्ट और टूथब्रश के लिए ग्रेटफुल होना कहा था ना, तो मुझे जब ये याद आई थी कि बचपन में रियली में हम पेस्ट खोलते खोलते ना कई बार क्या क्या खेल खेलते थे, बट कभी भी हमें क्या है, एक बार मम्मा ने हल्का सा डांट दिया कि ऐसे मत किया करो, बट करते तो बहुत गड़बड़ थे। और मतलब मुझे तो याद है वो व्हाइट वाला पाउडर वाला पहले आता था पाउडर, जो टूथ पाउडर होता है, अरे पूरे कपड़े भी कई कई बार भर देते थे। मतलब वहां तो गिराना ही गिराना, और मम्मी लोग कभी हमें कंप्लेंट नहीं करती थी कि बाथरूम गंदा हुआ है हमें साफ करना है, चुपचाप से साफ हो जाता था कि बच्चे हैं करेंगे तो भाई। अगर पाउडर लगाते थे नहाने के बाद तो पूरा बेडरूम पाउडर से भर देते थे। तो ये क्या था, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे पास उन चीजों की कहीं ना कहीं कमी है ना, तो कहीं ना कहीं हम कृतज्ञ नहीं थे। आज उन चीजों के लिए कृतज्ञता करें एंड अपने रास्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब आपका 12th और 13 चैप्टर से आपके प्रेजेंट में काम होगा। तो ये सब आपके पास्ट की चीजें हो रही है, इनके लिए ग्रेटफुल होइए और आगे बढ़िए। चले आगे बढ़ते हैं। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। J.B. प्रिस्टले 1894 to 1984, लेखक और नाटककार। यस देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर लाइन है, ये लाइन मुझे बहुत ही पसंद है। पहले, हर एक दिन को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं, है ना। मतलब देखिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के शूज पड़े होते हैं अपने मेरा। आप लोग कभी एक चीज को ध्यान करनी, कुछ लोग तो जूतों को रोते और कुछ के तो पैर ही नहीं होते। आप लोगों को ये चीज पता होगी कि कुछ लोगों को तो आपने देखा होगा जिनके पैर ही नहीं होते। तो वी आर रियली सो सो ग्रेटफुल कि आज एक ही जूते नहीं, हमारे पास तो 50 जूतों की भी लाइन लगी है। अगर गिनने में आओ तो पार्टी वेयर अलग, वेस्टर्न अलग, इंडियन अलग, हर हर वैरायटी, घर का अलग, वॉक के लिए अलग, मतलब हर तरह के हमारे पास जूते हैं, और उसमें भी 4-4 5-5 पेयर्स। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात एक ही है कि जो चीज हमारे पास है वी शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग्स।
क्योंकि वो चीज आपको ऐसे नहीं मिली है, आपका सौभाग्य है कि आपको वो चीजें मिली हैं। तो उन चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एक मैं एक नया दिन, एक नई कोशिश और एक शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के लिए। और वो जादू कब होगा? जब आप इन सब चीजों को ग्रेटफुल होते जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगी। कहते हैं ना, एक सूरज की किरण आती है सुबह में, जो एक किरण आती है, वो किरण आपको कहाँ तक ले जाएगी, किस किस शोर तक लेकर जाएगी, आप देखते ही रह जाओगे। तो इस चीज में आज इन सब चीजों को ग्रेटिट्यूड करें और आगे चले। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास जो चीजें हैं ना, जिनके पास छत नहीं होती, जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पास बिस्तर नहीं होता, कभी पूछ कर देखिए उनकी क्या जिंदगी। एक मैं आपको 1 मिनट की एक यहाँ पे स्टोरी लूंगी कि एक बार एक माँ बेटा होते हैं, मतलब छोटा सा बेटा होता है उनको, और वो मदर होती है। वो उनके पास शेल्टर नहीं होता है, वो किसी कॉर्नर में ऐसे ही बैठे होते हैं, और उस दिन मौसम बहुत ठंडा हो गया होता है, और उस बच्चे को पहले ठंड लग रही होती है। उतने को उन्हें देखता है कोई गाड़ी से उतरे और एक रजाई को साइड पर फेंक कर चले गए। वो बच्चे, उसकी मदर वो रजाई देखती है और वो रजाई लेकर ना उस बच्ची के पास आ जाती है, और वो इतना खुश होता है कि आज मैं तो रजाई मांग रहा था, मुझे तो ठंड लग रही थी, वाओ मुझे इतनी सुंदर रजाई। और वो उसके ऊपर उछलता है उछलता है उछलता है काफी देर। उसके बाद ना वो बैठ जाता है और उसको ना ऐसे करके ढककर अपने आप को लेकर बैठ जाता है। उसकी मदर कहती है, अभी तो तुम इतने खुश थे इसको देखकर, अब क्या हुआ, अब तुम चुप से क्यों? कहता, मम्मा मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने तो आंखें बंद करके रजाई मांगी थी, मुझे रजाई मिल गई। कितने लोग हो गए ना जिनके पास ये रजाई भी नहीं। अब यहाँ समझिए कि उस बच्चे के लिए उस रजाई की इतनी वैल्यू है, और वो फील कर पा रहा है कि जिसके पास ये चीज नहीं होगी वो कितना कितना मतलब वो कितने उनकी कितनी मतलब बैड किस्मत होगी जो वो उनके पास ये भी नहीं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल। तो ये सीखने वाली बात तभी समझ आती है जब किसी के पास उस चीज की कमी होती है, उसी को पता चलता है कि असल में उसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास अपने बेडों में पता नहीं कितनी कितनी रजाइयां पड़ी है, कभी साल 2 साल में वो यूज भी नहीं होती, पर पड़ी जरूर। तो यहाँ पे थोड़े से दयालु बने और आगे बढ़े। चलिए। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना उपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं
और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सभा का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, देखिए ये कितना सुंदर इन्होंने बताया। इन्होंने आपको हर उस चीज के लिए केंद्रित ग्रेटिट्यूड के लिए बोला, कृतज्ञता। केंद्रीय मतलब फोकस ग्रेटिट्यूड। अब अगर आप फोकस ग्रेटिट्यूड कैसे होता है, अगर आप सुबह उठे और सुबह उठते ही आपने बस एक ही चीज को समझा, ये नहीं सोचा कि आज दिन में क्या होगा, कौन आएगा, वो नहीं, बट सुबह आपने उस चीज के लिए, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया जो आपके पास है। और करते 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 आप उन्हीं चीजों को करती जा रही हैं, तो आपके पास जो चीज है भी नहीं वो भी आ जाएगी। बट हम क्या करते थे, पहले उल्टा करते थे। अब देखिए ये सुबह उन्होंने बोला ना, धरती माँ को स्पर्श करें और अपनी सुबह के लिए धन्यवाद करें। तो ये चीज ना मतलब मैंने ये चीज बचपन से की हुई थी। मेरे मदर सुबह धरती माँ को स्पर्श करके अपने हाथों को ऐसे करके वो ऐसे करते थे, तो हमने वो देख रखा था। तो मैं ये चीज तो शुरू से ही करती थी। आपको पता भी है कि हमारे हाथ होते हैं और ये हमारे कर्म इंद्रियां हैं, इनके साथ हमारा सारा कर्म होता है। अगर हम इनको हाथ को इस तरह से ब्लेस करके वो करते हैं ना, तो हमारी हाथ की रेखाएं भी बदलनी शुरू हो जाती है। और वो रेखाएं बदलने के लिए हम ही उसके हकदार हैं। हम उन्हें बदल भी सकते हैं और उन्हें खराब भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होती हैं, वो इसी तरह से होती है कि अगर हमने दिनचर्या में सब कुछ अच्छा अच्छा सोच के एक पॉजिटिव केंद्रित तरीके से करना शुरू कर दिया, तो हमारी हाथ की रेखाएं भी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम कृतज्ञ हैं तो हमें भी कृतज्ञता मतलब हमें भी वो चीज अपने आप खींच लेगी जो चीज हमें चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्लियर कह दिया कि इस अभ्यास को अपना मार्गदर्शक बना ले, इसके साथ जुड़ जाएं और इसको एक अपनी दिनचर्या बना ले और अपनी लाइफ में उतार ले। तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि, अब कई लोग कहते हैं हम तो सुबह नहाते ही नहीं, अब हम कैसे ग्रेटिट्यूड। अरे जिस टाइम करोगे तब कर लेना, जो चीज कर रहे हो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड करते जाए। अगर आप नहा नहीं रहे, बाथरूम तो फिर भी जा रहे हो, एटलीस्ट एक आपके पास, जहां आपके पास एक फ्लैश का पॉट है, वो भी सबको पॉसिबल नहीं है। याद करो आज से 20 साल पहले कैसे करना पड़ता था लोगों को। तो वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमें वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड है अपने घर पे ही। पानी अगर हमारे नलके में आ रहा है तो आसान, हम कितने ग्रेटफुल है। आज से 20-30 साल पहले सबको पता है, सबने बाल्टियों में पानी ढो इकट्ठा करके अपने घरों में लाए। किसी के भी 100 में, अगर हम लोग यहाँ 300 लोग बैठे हैं तो मेरा ख्याल 150 लोगों ने वो बाल्टियां भर के भी पानी लाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें पॉसिबल इतनी आसानी से हुई। कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेटफुल थे जो हमारे घर के अंदर तक पाइपलाइंस आई और हमें पानी मिला। वी आर रियली ग्रेटफुल। मुझे याद है कि मेरे पापा तो सुबह 5 बजे पानी आता था, हमें सबको उठा देते थे, फटाफट से नहा लो कि इसके बाद पानी चला जाएगा तो टैंकियों में पानी नहीं होगा। तो ये क्या था, उस टाइम में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी अब है। तो वी आर रियली 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 सो ग्रेटफुल। तो यहाँ उन्होंने कहा सुबह उठ के अगर आप कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नाश्ता हमें किंग की तरह करना चाहिए। अगर हम नाश्ते के टाइम में एक अच्छा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, कहते हैं जो सुबह घर से खाकर गया ना तो उसको आगे भी सब जगह प्लेट भर के मिलनी है। अगर सुबह ही घर से खा के नहीं गया, लड़के या गुस्से से गया है ना, पूरे दिन उसको वही हाल होने वाला है। मैंने तो इस चीज का लाइव एग्जांपल भी देखा है। एक बार हम बहुत जल्दी जल्दी में थे, मतलब स्कूल कॉलेज टाइम की बात होगी, कि नहीं नहीं मम्मी ने खाना लगा दिया टेबल पे कि नहीं नहीं अभी नहीं खाना, अभी तो बहुत लेट हो गए, छोड़ दिया। लंच में एक जगह जाना था कि वहां के छोले भटूरे खाएंगे, जब वहां पहुंचे तो वो छोले भटूरे खत्म हो गए उधर। तो वो क्या है, वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो जिसके पास वो छोले भटूरे, शिमला में एक छोले भटूरे वाला बहुत मशहूर है, उसके भटूरे 1 बजे तक खत्म ही हो जाते हैं। तो ये क्या है। तो समझ आया कि अगर वो पैक करा के ले आती मम्मी से घर में सुबह ब्रेकफास्ट है, उस टाइम बोल दिया कि कौन खाएगा ये भिंडी और रोटी आपकी, मैं तो बाहर जाकर खाऊंगी। वो एक सुबह बोला तो वो पूरे दिन कुछ नहीं मिला। शाम को आकर वो भिंडी रोटी घर पे खाई। तो वो क्या हुआ कि वही है कि कृतज्ञता की कमी तो हम में है, किसी और में नहीं है। मतलब हम किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते। अगर आपकी जिंदगी में सुख है तो आपने क्रिएट कर रखे हैं, अगर दुख है
तो कोई और क्रिएट नहीं करके रखा है उसको, वो भी क्रिएशन आपने करी, क्योंकि आपके सोच में लोचा है भाई। उस लोचे को बदलें और अपनी जिंदगी को मधुर और सुंदर बनाएं। तो यहाँ हमने फिर वो कह रहे हैं कि फर्श पे, ये हमने कर लिया कि फर्श पे पाँव रखें और हर उस कदम के लिए ग्रेटिट्यूड करें। जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही, यस, और इसको करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी जिंदगी में कितना गुना आपको बेनिफिट देकर जाएगा। बहुत छोटे छोटी चीजें हैं ये, कि करते करते आप देखते ही रह जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आई थिंक कंप्लीट है चैप्टर। चलिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। पहले, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मंजू जी फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक्स अ लॉट। देखिए, जादुई सुबह जैसे ही आया, इन्होंने आपको नियामतें भी नीचे कर दी। उन्होंने कहा नियामतें 2 मिनट बाद लिख लेना, पहले उस जादुई सुबह को मैजिकल बना लो। और आप लोग तो पहले दिन से ये अभ्यास अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, तो यू आर रियली ब्लेस्ड। ऑल ऑफ जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड है। आप 1 नंबर नहीं है, आप डबल 1 है। वो कहते हैं ना, हम किसी को 1 रुपया देते हैं पर 11 रुपए का शगन तो और भी जबरदस्त लग जाता है। तो वो आपको पहले ही मिल गया है। और यू शुड भी, आप 11 नंबर के साथ देखिए कि गेट भी खुलता है। तो वो गेट आपका किस साइड के लिए खुल रहा है, अब आप सोच लीजिए कि 1 1 2 जगह खड़ा कर दिए तो एक गेट बन गया। और वो गेट मेरे लिए नहीं बना है, वो आप सबके लिए बना है। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि हर उस नई, जैसे ही आप सुबह जग रहे हैं, बस हर उस चीज को थैंक यू करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है, आप इसको करके तो देखें, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, बाहर। और वो बाहर कोई और ला ही नहीं सकता आपके अलावा, क्योंकि यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एवरीवन इज अ क्रिएटर ऑफ हिज एंड हर लाइफ। सो ये समझें, जिस पल भी अपनी आंखें खोलें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास है। ये कपड़े हैं, ये मतलब मैं आपको कहूं, ये कपड़े वाली बात याद आई। बचपन में ना, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, सबके पास ये ड्रेसेस इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो मुझे तो अपनी बड़ी सिस्टर्स थी मेरी, मैं तो उनको देखती थी, वो इधर उधर जाती थी, वो उनकी ड्रेस पहन लेती थी और बहुत खुश होती थी और इतना प्यार करती थी। आज मुझे लगता है मेरे पास अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा ड्रेसेस है वो इसीलिए, क्योंकि मैंने बचपन से ही ड्रेसेस को बहुत प्यार किया। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास चीजें कम है कि ज्यादा है, बस उसमें प्यार डालिए और अपने आप को भरपूर आगे बढ़ाइए। तो नियामतें तो हमें पता ही है, हमें 10 नियामतें लिखनी है। ये जादू वाली एक्सरसाइज अलग से करनी है और नियामतें आपको अलग लिखनी है, ये चीज याद रखिएगा। और रात को सोते हुए जादुई पत्थर के साथ हर उस सुबह के लिए धन्यवाद जरूर कहिएगा जो आप सुबह उठते हो, ये सेशन लेते हो और अपनी जिंदगी में एक खुशहाली लाते हो। सो थैंक यू टू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, जादुई सुबह। सो थैंक यू मैम, थैंक यू मंजू मैम, थैंक थैंक यू यू। Manju ji, thank you Mridul for wonderful explanation of the chapter. Thank you so much. Thank आई you. थिंक आज तो हैंड रेस पहले से ही हो गए। यस यस मैम, ले मैम, अब शुरू कर रहे हैं। यस ले लें, बिल्कुल। आज तो हमारे पास 20 मिनट। जी जी। आशा गोयल मैम। हेलो मैम, हेलो मृदुल मैम, थैंक यू गुड मैम। मॉर्निंग। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। जो कल अंजू मैम ने बताया था कि बाल्टियां भर भर के वो जादुई धूल करनी है, वो मुझे समझ नहीं आया। प्लीज आप एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखो, ये गिलास है ना, पानी का गिलास है। अब इसमें पानी कितना है ये मुझे पता है ना, जितना भी है। आप ये गिलास लो
आप खाली गिलास ले लो और उसको ऐसे फील के पकड़ करके ये फील कर लो कि जिसको भी मैं ये दे रही हूँ ना उसकी जिंदगी में खूब खूब बरकत आए, खूब ब्लेसिंग्स आए। तो कहने का मतलब उनका, उन्होंने एज्यूम करने को कहा। अब ये थोड़ी ना कि पानी की बाल्टी आप फेंक दोगे, कि पानी खाली बाल्टी लोगे और बोलोगे जी ये तेरे ऊपर मैं जादुई डस्ट डाल दूं। आपने फील करना है कि आपके पास एक पूरी बाल्टी है, कोई जा रहा है, मैंने इसके ऊपर पूरी बाल्टी ब्लेसिंग्स की डाल, तो यू फील दैट थिंग्स। और जैसे अगर आपने बोला ना कि मैं इसको एक फीलिंग दे रही हूँ, तो आपको कम निकलेगा। जब आपको निकलेगा ना बाल्टी भर के मैंने उसके ऊपर ब्लेसिंग्स दी, तो आपकी एनर्जी भी एकदम बूस्टअप हो जाएगी। ये वो कहते ना इसको पानी में डुबा दो, इसको ड्रम में डुबा दो, फिर बाद में कहेंगे इसको तो समुद्र में डुबा दो, तो वो क्या फीलिंग आती है। अब एक कुआं है, एक सागर है, तो आपको तो मजा तो सागर में ही आने वाला है ना सब। अगर एक साइड कुआं है, एक साइड सागर, तो वही चीज उन्होंने कहा कि घर में आपके पास अगर मैं एक कप बोलूंगी तो आपको लगेगा बस इतना की आप, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बाल्टी भर भर के फेंको सबके ऊपर। जब भी आप फील करो कि मैं इसको ब्लेसिंग दे रही हूँ, खूब सारी ब्लेसिंग, बाल्टी भर के ब्लेसिंग। अब हम किसी को कहते हैं ना कि आप, मेरा रिजल्ट आएगा या आपके अच्छे नंबर आएंगे तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी, तो ये थोड़ा ना कहते हैं एक लड्डू खिलाऊंगी आपको, तो आपको खूब सारे लड्डू खिलाने वाली हूं मैं, तो वो क्या है। तो वो वर्ड्स ही है ना, कौन सा आपने एकदम खिला दिया और कौन सा किसी ने खा लिया। बट एक बात तो बोल दी ना, और वो ही काफी चीजों में काम कर जाता है। कई बार कोई बच्चे को आप इतनी की बात बोल दो कि उन्होंने कहा था, बच्चे बहुत याद रखते हैं। देखा मम्मा मेरे इसलिए अच्छे मार्क्स आ गए, उन आंटी ने उस दिन कहा था ना कि बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपके तो हर चीज में टॉप आने वाला। तो वो क्लिक हो जाती है वो बात, इसलिए। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू आशा जी। उषा मैम। आत्मवंदन मैम, थैंक यू टू मंजू जी, पूरे गुजरात टीम, जिससे हमें एक जीने की एक राह मिल गई लगता है। थैंक यू करके अब तो मैं भी बोलने लग गई हूँ थैंक यू। पहले मुझे भी लगता था ये थैंक यू क्यों बोलते हैं, ये अपना एक्स्ट्रा ये क्यों करते हैं, बड़े आए हमें ऐसे बोलते हैं थैंक यू, क्या हम इनके नहीं है क्यों हमें थैंक यू बोलते हैं। बट सच्ची में उस एक दो वर्ड का कितना अच्छा मीनिंग है आज पता लगा मैम। लाइक कल मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी अपने बच्चे से, तो मैंने बोला चलो मैम ने बोला है ना थैंक यू लिखो, 10 लाइन लिखो, एक बार जरा ट्राई करती हूँ। तो बाबा का नाम दिया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। एक 15 लाइन कैसे आया मुझे भी नहीं मालूम, बहुत थैंक यू लिखा। एंड एक्चुअली मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आफ्टर वो 15 लाइन लिखने के बाद मेरा बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब था मुझसे, थोड़ा गुस्से में टाइप था। जैसे मैंने वो 15 लाइन लिखे, मुझे जस्ट बिलीव नहीं हुआ मैम, उसने बहुत अच्छे से बात किया मुझसे और मेडिटेशन के लिए बैठा मेरे साथ। मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, जो आप लोग हमें सिखा रहे हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी उषा जी मनोकामना पूरी हो। सो 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 थैंक्स। थैंक यू उषा जी। अनु मैम। मैम थैंक यू सो मच। अभी 7 दिन पहले जब मैंने आपसे बात की थी, मेरे ससुराल वालों से मेरा दूर दूर तक 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने कल मेरी बेटी को बर्थडे विश किया इंस्टाग्राम में, उसके लिए वीडियो भेजा, तो वो 5 बच्चों में से 1 बच्चों का रिप्लाई भी जरूर आया। और कल मैंने 1 साल बाद मेरी बेटी की, दोनों बच्चियों की मैंने प्रेजेंट फोटो देखी, जो वो लोग मुझे 1 साल से दिखाने को तैयार नहीं थे मैम। फिर मुझे फील हुआ कि मुझे कॉल करना चाहिए, पर वो बहुत मन में हिचक आई कि मैं कॉल नहीं कर सकती, वो बच्ची अगर कॉल करे तो बहुत अच्छा होगा। मैम आप मुझे प्लीज इस बात को एक्सप्लेन करें। मैं ग्रैटिट्यूड बहुत कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट कि वहां से कॉल आए। मैम सेल्फ रिस्पेक्ट एक होती है, तो मैम देखो आप देखो, कुछ रिलेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मैटर ही नहीं करती। मैं आपको क्लियर कहूंगी, 7 years, it's been 7 years। इट डजंट मैटर। आप एक माँ हो, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप, मैं तो कहूंगी वो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि अगर आप फोन कर दो, और आपको फोन करना चाहिए। आपके पास मौका था बर्थडे विश पे फोन करने का कि मेरी बेटी, आज मेरा दिल है अपनी बेटी से बात करने का।
मैम 7 साल से जब जब आ रही हूँ तब तक बच्चों को फोन किया, बात नहीं करवाए बच्चों, कोई क्योंकि वो बात एक नहीं, में डर बैठ गया। आप अपना कर्म। आपने वो वाली वो सुनी है ना, वो चींटी वाली स्टोरी सुनी है ना, वो बार बार चढ़ती है, वो बार बार गिरती है, वो बार बार चढ़ती, बट वो अपना चढ़ना नहीं छोड़ती। आप एक माँ हो, आपको अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना। वो क्या कर रहे हैं वो उनका कर्म है, आपको अपने कर्म पर पूरा वर्क करना है। आपको ये यहाँ पर ये जो ईगो आ गई ना कहीं आप डर है, डर है, समाज के, डर। आप समाज के साथ सोच रही हैं कि कोई कहेंगे इसी ने पहला कॉल किया। अरे आप माँ हो उसकी, और आप इस पे वर्क कर सकती थी, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जब भी आपका दिल करे अपने आप बैठे, अपने आप को खूब ग्रेटिट्यूड करें, पहले खूब भरे अपने आप को, और बच्चों को भी भरे। उसके बाद मन से सोचे कि मैं फोन कर रही हूँ और वो मेरे से बात कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, मुझे ये भी बताया कि मेरा बर्थडे कैसे हुआ। और उतनी पहले विजुअलाइज करें इसको खूब अच्छी तरह से बैठकर, और फिर एक फोन करें। देखें, इस फीलिंग में ही फोन करें कि मेरी उसी से बात होगी और उसको मैं विश करूं। ज्यादा बातें नहीं करनी, खाली एक विश करो, 2 बातें पूछो, बेटा ठीक हो, अच्छा पढ़ते हो, बस। अपना कर्म पूरा करना हमारी ड्यूटी है। और ये भी सोचो आपको कुछ रास्ता तो मिला, चाहे आपने वीडियो भेजा, और एटलीस्ट इस चीज के लिए थैंकफुल होइए और अपना बहुत विजुअलाइजेशन करते रहिए। बहुत, क्योंकि पहले तो इंस्टाग्राम में ये लोग मेरे मैसेज देखते ही नहीं थे, और अब इन लोगों ने लास्ट 5 दिन से ये मेरे बिल्कुल मैसेज। मत बोलो, ये बिल्कुल मत बोलो, सब कुछ हो जाएगा आपके साथ। बस अपना कमरे में बैठो और काम करो। आपको लगा ना कि कुछ रिजल्ट्स आए हैं, एकदम आपको एकदम आगे भी रिजल्ट आए, आगे भी बिल्कुल। जबरदस्त रिजल्ट। मैं कल रात को ही आपको फील कर रही थी, कल मैंने डेट देखी थी 19। मुझे था, जब अभी आप कॉल पे आई तो मुझे था कि, कल रात को ही मुझे था कि अंजू, आपका नाम अनु है ना? हाँ, अनु, अनु। यस। तो मेरे कल रात को ही था कि उसको, उसकी बेटी के साथ बात हुई होगी, भगवान करे तो हुई होनी चाहिए। तो चलिए, कुछ तो आपको रास्ता मिला, सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अनु जी, ऐसे ही सबके सपने साकार हो जाएंगे यस। जी। नुपुर वर्मा। आत्मबंधन मैम, हाँ, मृदुल मैम, हाँ। आपकी टीम को तहे दिल से, पीएमसी गुजरात को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत लाइफ में चेंज हो रहा है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास मेरे हस्बैंड का पैशन था कि बहुत सारा कॉइन वगैरह बहुत पुराना उसमें इकट्ठा करते थे, बहुत सारा है, ढेर सारा है। तो वो ऐसे रखा हुआ, अब तो मेरे हस्बैंड है नहीं, तो उसको क्या करें? ग्रेटिट्यूड देते जाए, बहुत सारा बिल्कुल देते कलेक्शन। जाएं। अभी पीछे आया तो था कि जिसके पास भी ओल्ड कॉइन्स हैं उसके लिए भी कुछ हाँ, एक प्रोसेस आया था अभी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं। अगर है तो ये भी एक ढेर बरकत ही है सारा है, आपके पास। बहुत ज्यादा है, रुपया भी है और आप कॉइन भी। अगर आपको कॉइन भी। दिल करता है तो आप जाइए, बैंक में जाइए, या बहुत लोगों को पुराने कॉइन्स बहुत पसंद है, दे कलेक्ट दैट कॉइन्स। आप अपने ही अपने रिलेटिव्स में किसी को बोलो कि किस किस को कॉइन्स रखने हैं, मैं तुम्हारे को एज अ, मतलब एज अ टोकन ऑफ लव अपनी तरफ से अपने सबको बांटो उन कॉइन्स को, तो अगर आपको ये अच्छा, लगता है। अब हस्बैंड है नहीं, तो वही वो बच्चे बोलते कि नहीं मम्मी मत हटाओ। तो रखो फिर अपने पास, उसको धरोहर समझ के रखो अगर आपको ये लगता है, उसको और ग्रेच उनको ब्लेस करो, क्या पता उससे भी आपको क्या खजाना मिलने वाला है। ठीक है। और मैम एक चीज और पूछना, जो रिलेशन वाला था, तो खाली गुण लिखना है कि जिससे रिलेशन सुधारना, उसमें ये है, उसका पॉजिटिव पॉइंट देखकर, और लास्ट में थैंक यू लिख देना है। थैंक हाँ, यू। लिख भी सकते हैं, बोलना जैसे तो हर वो लाइन की। बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत ध्यान रखता है, थैंक यू, ये करना है। देखो, पहले आपने हर लाइन को लिखना है, और लिखने के बाद जब आपने पूरा लिख लिया तो हर लाइन पढ़नी है, फिर उसमें थैंक यू बोलना है। लास्ट में और शुरू में आप एक एक थैंक यू अगर लिखना चाहते हो वो आपकी मर्जी, वो आप लिख सकते हो, बट हर लाइन को पढ़ने के बाद थैंक यू बोलना जरूरी है। बोलना है, वो तो जो रिलेशन ठीक करने वाला है। और गुण ही उनमें जो हाँ, क्वालिटीज गुण। है, और जो क्वालिटीज आप और चाहती हो उनको भी हाँ, पहले लिख देना कि उसमें ये गुण है। और लास्ट में थैंक यू बोल देंगे पढ़ने के और बाद। आप तो देखोगे वो गुण उनमें आने शुरू हो जाएंगे, आप हाँ, देखोगे चेंज वो आ रहा है, दिखने दिखने शुरू चेंज हो आ रहा है, जाएंगे। वाह। चेंज आ रहा है, लेकिन कभी कभी बीच में हो जाता है, लेकिन चेंज आ रहा है, हमारी तरफ से ठीक हो रहा है। ठीक देखो है, थैंक यू। नुपुर जी, एक चीज मैं कहूंगी, आज जितने भी साल की आप हैं, हम लोगों ने गड्ढे भी तो खोद रखे हैं, वो नेगेटिव कितना हाँ, बोल रखा है उसके लिए कि तेरे में ये यस। कमी है, तेरे में ये कमी हाँ, है। अब उस कमी को बदले आप उस अच्छा चीज वहां बोल रही हैं और डाल रही हैं,
तो वो जो वो पहले वाली कमी है वो भी तो ऊपर नीचे होएगी ना, कि मुझे तो ऐसा बोला। तो वो कई बार होगा, बट आपका जो भाव अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो अपने आप साइड होती चली जाएगी, वो कचरा तब अपने तक आप साइड। वो तब लिखते तक रहो लिखना है। एक, हाँ लिखते हाँ, रहो जब तक आपको अंदर से फील ना हो जाए फील कि है यस मैं। ये चीज आ गई। थैंक यू सो मच, सो मच। और हमको थैंक भी यू ऐसे ही। नुपुर जी। थैंक यू, थैंक रूपल शाह। अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन। आत्म आपने जो येलो पेपर में सब जो लिखने को बोला था ना, उसमें मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो वाओ भी वो भी एक जो प्रॉपर्टी का था, वाओ। फादर इन लॉ का। तो बुआ सास का सही साइन करने का प्रॉब्लम हो रहा था, वो कल साइन कर दिया गया है। वाओ, तो पार्टी अभी मनाओ, खूब खुशियां मनाओ और सबको लड्डू हाँ, पेड़े बांटो। देखो आपकी जिंदगी में बाकी लिस्ट भी आपकी 1 महीने में पूरी हो जाएगी, आप देखते रहना। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं वो लाइन, अभी सेकंड लाइन ही है उसको लिखा अब है वो। काटना नहीं है, उसको काटना हाँ, नहीं है, उसके नीचे उसको दोनों साइड से अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो सो ब्लेस्ड। ब्लेसिंग्स ओके अपने आप को भी फील करो और उसको भी आपको देख देख कर खुशी होगी कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। बाकी में पावर मिलेगी उससे, उसको टिक करो, स्टार दे दो उधर एक। ओके। और रोज मैं अभी लिखती थी, वो उसके मैं बुआ सास के बेटे हैं, वो थोड़ा पापा के साथ प्रॉपर बात जो नहीं भी करते, कुछ या नहीं तो नहीं, मैं वो लिखती थी कि वो मेरे जेठ बहुत अच्छे हैं, पापा को बहुत साथ सहकार दिया और आभार आभार आभार। तो अभी वो हाँ। भी मेरा सेंटेंस अभी वो पूरा हो गया, तो आज कल से मैंने वो अभी लिखने का बंद कर दिया, या वो नहीं, मेरी आप चीज लिखते रहो, उनके साथ लिखते रिलेशन रहे। के लिए लिखते रहो, क्योंकि वो ओके रिलेशन कहीं ना कहीं उसमें आज वो साइन कर दिए, कल को वो बोले हमने तो साइन किया था, वो वर्ड्स उनके मुंह से आने ही नहीं चाहिए, इसलिए उनको आभार ओके। देते रहो। मैं पूरे आज फैमिली को बोलती हूँ हाँ, कि पूरे रिश्ता ही फैमिली सुधरता बहुत। जाए, हाँ अलग अलग का रिश्ता सुधर जाएगा आपका ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं रोज लिखती हूँ, पॉजिटिविटी बहुत है और एनर्जी वर्ल्ड में उन लोगों को पॉजिटिविटी दो हमारे फैमिली के लिए। यस। ऐसे ऐसे। सो थैंक यू थैंक थैंक रूपल यू, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू, केवल सो सहजल। कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्कार सब नमस्कार। मास्टर को नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो रहते हर हर समय रहता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा भगवान से सीधा संपर्क हुआ। वाह। वो ऐसे हुआ भी, मैंने ना मैंने आपको बताया था कि मैं भी एक वॉलंटियर सेवादार हूँ यस। पीएमसी का। तो दीप्ति जी ने कुछ, राम जी ने मुझे सेवा दी थी, ये ऐसे करना है। मैं कहा ठीक हो जाएगा, होगा जी। तो मैंने कहा भी भगवान मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, प्लीज पंडित जी को बोलो मंदिर बंद ना करें, क्योंकि वो दोपहर को मंदिर बंद कर देते हैं 12 बजे पे। अच्छा, तो मैं जब जाने लगा तो रास्ते में कई लाइट्स जो आती हैं वो मुझे लाल लाल मिलती गई, भी रुको रुको रुको। मैंने कहा अच्छा भगवान देख ले, मैं तो तेरे पास आ रहा हूँ और तू बता दे भी यदि मंदिर बंद करना है तो फिर देख ले। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद है जी। तो जब आगे की लाइट मिली तो आगे सब ग्रीन मिलती गई, सब ग्रीन मिलती गई और मंदिर पहुंच गया। जो इस टाइम पे बंद होना है उसके बाद पहुंचा तो मैंने ना जल्दी से कार को पार्क किया और बोला हे भगवान, पंडित जी अभी यही हैं, मैं आ रहा हूँ। बस अपना जो उठाना था उठाया और जाके प्रणाम किया और धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहा करे भगवान जी, ऐसे ही मनोकामना पूरी करते जाए। तो इतनी खुशी हुई, पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी बड़े खुश हुए। अच्छा भाई, आप तो फिर मैंने बताया सब कुछ, मैंने कहा जैसे ये पोस्टर लगाना है तो कृपया मुझे इजाजत दीजिए। अरे भाई, ये कोई इजाजत वाली बात थोड़ी है, आप तो अच्छे काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लगा दो। तो मैंने वो जो पोस्टर था वो मैं नोटिस बोर्ड के पास गया तो लगा दिया। और पंडित जी इतने खुश हुए, कहते भाई आते जाते रहा करो। हाँ पंडित जी, आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं कोशिश करूंगा आता जाता रहूंगा।
और सबके दर्शन करता रहूंगा। तो ये तो थी आज की बहुत बढ़िया। उसी समय से मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। सभी जो वहां पे भगवान के दर्शन हुए सब पे नमस्कार किया और बहुत कृतज्ञता प्राप्त कही। तो एक बात मेरे जो है, जैसे मैं कई बार हो जाता है, अभी मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो आपका सेशन शुरू हो जाता है। तो कल भी वो सेशन शुरू हो गया था, लेकिन मैंने ऑन कर रखा था और सब मेडिटेशन तो नहीं कर सका, लेकिन वो जो सारा मेडिटेशन का टाइम था उसके 5 मिनट पहले मैं अपनी जगह पे पहुंच गया और अभी वो मेडिटेशन चल रही थी तो मैंने बैठना शुरू किया। तो उसी समय 5 मिनट बाद वो मेडिटेशन समाप्त हो गई और ये सज्जन सांगति शुरू हो गई। तो मैं ये अपना भ्रम मैं निकालना चाहता हूँ कि जो मैंने मेडिटेशन तो नहीं की लेकिन सुनी है ना, जैसे मैडम जी एक एक आप शब्द करके बहुत क्वेश्चन में आ जाइए सर, थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा है, लास्ट में क्वेश्चन बस पूछिए। ये लास्ट ही है जी, ये लास्ट ही है जी। तो उसको मैं यूट्यूब पे कोशिश करता हूँ बाद में करने की, लेकिन कई बार मेरा कनेक्शन नहीं मिलता और क्या उसके लिए क्या करना चाहिए। सर और यूट्यूब एक में तो बार बिल्कुल उपलब्ध है, यूट्यूब में आप जाइए, जाते ही आपको मिल जाएगा, वो तो आपको उसका एक बार लिंक दे देंगे, अच्छा ठीक लिंक है दे जी, देंगे यूट्यूब का। वो डेली की ठीक है डेली प्रैक्टिस, आप खाली मेडिटेशन ही उसको किसी टाइम भी फ्री हो आप मेडिटेशन ठीक खोलें और उसको कर लें। ठीक है जी। वो बहुत आपको बहुत यूट्यूब का धन्यवाद जी, लिंक ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू। और बहुत 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 ही मन धन्यवाद। से आप, और बहुत ही और मन से। और ये पीएमसी के एनर्जेटिक इंजन का और एनर्जी मिले और गाड़ी को खूब भर के लेके जाए। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर, बहुत। थैंक यू। डॉक्टर केसी शर्मा। सभी को आत्मवंदन। और अंजू जी, मृदुल जी, मंजू जी, सभी टीम मेंबर्स को, पीएमसी गुजरात की पूरी टीम को बहुत बहुत आत्मवंदन, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा ज्ञान करा रहे हैं रोजाना और अच्छे चैप्टर्स डिस्कस हो रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मृदुल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सभी लोग आश्विन मैम के बारे में बोलते हैं कि हमारे मेंटर गुरु, तो हम चाहेंगे कि किसी भी दिन एक बार उनसे भी मुलाकात करवाई जाए। आपका बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे कि मैम से एक बार मिलवाएं, उनका लेक्चर रखें ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिले और जीवन में हम उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये एक बार सेशन 30 दिन का कंप्लीट होने दो, जब बुक कंप्लीट होती है तो कई बार मैम आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते। अगर हम उनको, आप लोगों की कृतज्ञता होगी तो हम जरूर उनको इनवाइट करेंगे। उससे पहले हम उनकी डॉटर को भी इनवाइट करने वाले हैं। अब देखिए कैसे आप लोग, अब ये मॉर्निंग में आप लोग अगर कह रहे हैं तो पूरा भी होगा, अब वो कैसे होगा वो यूनिवर्स जानता है। आमीन धन्यवाद बोलना बहुत बहुत। पड़ेगा। यस यस यस। तो थैंक यू आप लोगों की श्रद्धा, और आप लोग काम करते रहे। आपका कल का क्वेश्चन भी था तो आज हम ग्रुप में राजन सर का लिंक भी डाल देंगे जहां से उनकी वो बुक्स अवेलेबल है, तो अच्छा, आपको अगर वो लेनी होगी तो आप ले सकते हैं। निश्चित रूप से लेनी है मैम। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। भावना पटेल। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है भावना जी। आत्मवंदन, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे मैडम एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अपन ने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने वाले वर्ड्स लिखना था ना, तो अपन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या? 10 की सूची बनाना है, यानी कि जैसे अपन ने 3-4 दिन उसमें लिख दिया, अब दूसरे सब्जेक्ट पे लिखना चालू करें, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको उस सब्जेक्ट में सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं, नहीं तो 10 के बदले 20 बढ़ा दो, वो वही सब्जेक्ट ले लो, दूसरा सब्जेक्ट भी ले लो। जैसे जैसे हम थोड़े बड़े स्टूडेंट हो जाते हैं ना, नर्सरी क्लास में हमें 2 ही किताबें होती है, पर फर्स्ट क्लास में हमें किताब भी बढ़ जाती है, काम भी बढ़ जाता है। तो अपने काम को थोड़ा सा बढ़ा लो, 10 के बदले 20 ग्रेटिट्यूड कर लो, क्योंकि वो जो 10 पे भी आप कर रहे हो ना अभी, उसमें भी आप माहिर नहीं हुए हो, वो करना भी जरूरी है। पर एक एक दो दो करके और बढ़ा लो दूसरे सब्जेक्ट के लिए। मतलब जैसे अब तो हमें काम तो हमें बढ़ ही रहा है,
पहले दिन के बाद हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, कभी किसी पे वर्क करना है, कभी किसी पे करना है। तो अभी इसी पे चले रहो, इसके अकॉर्डिंग चले रहो। जो आपके अपने पर्सनल सब्जेक्ट्स हैं वो इसी में आ जाएंगे 30 दिन में। ओके, जैसे वो नेगेटिव वाले में दूसरा भी सब्जेक्ट को लिखना हो तो लिख सकती हूँ ना, उसको पॉजिटिव चेंज कर सकती हूँ। हाँ, तो नेगेटिव जो भी कोई सिचुएशन नेगेटिव है, अगर मतलब मैं कहूँ कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता तो वो नेगेटिव है, तो उसको मेरे को पॉजिटिव में बदलना है। तो मेरा बच्चा मेरी सुनता है, ये पॉजिटिव है। अब मेरे को वो बार बार लिखना है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब फेक तब तक करना है जब तक वो चीज सही ना हो चेंज नहीं हो जाती। यस, थैंक यू भावना जी। और एक शेयरिंग थी मेरी। अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी ने ऑनलाइन ये पायजामा मंगवाए थे, 1000 के था। तो आया तो घर पे तो बोले कि आपका तो पे हो गया है, जबकि हमने तो पे ही नहीं किया था। तो यूनिवर्सल के हमको है ना गिफ्ट मिला। तो ये लिख रही थी क्योंकि किसी ने पे नहीं किया तो उसका ऑनलाइन वो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो फिर भी बोले कि आपका तो पे हो गया है। गुड, थैंक यू। खूब एंजॉय करो इस चीज को भी। तो लाखी नहीं, हजारी बहुत मेरी बेटी को भी मैंने सिखाया। हाँ, वो कभी ऐसा अपन सुनती नहीं, पर उसके हिसाब से उसको भी विश्वास हो गया। वो उसका भी है कि सही में मम्मी बोलती है, सही में ऐसा होता है। और मैजिक किसी धरती पर होते हैं और बखूबी होते हैं, क्योंकि बच्चों की कृतज्ञता और भी ज्यादा होती है। हाँ, थैंक यू भावना जी। सिंधु ताई जामदादे। आत्मवंदन में मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, धन्यवाद कहने के लिए मैंने फोन किया है। आपका सेशन बहुत अच्छा है, घर में मेरे बहुत पॉजिटिविटी आई है, मुझ में भी बहुत चेंज आ गया है। वाह, सो थैंक्स। थैंक यू। 50 तक ले। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं मंजू जी। और जी 3 है मैम, तीनों ले रही। चलो तीनों ले लेते हैं। मिताली चटर्जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं आपका सेशन शुरू से सुन रही हूँ और मैम मेरे में तो पॉजिटिविटी बहुत आया है। और कल एक बहुत ही मतलब वाव वाली ये हुई है कि कल मैं पार्टी में गई थी, मतलब फैमिली पार्टी में, और वहां पे मेरे फैमिली मेंबर्स एक केक कटवाए हैं बिकॉज एंड गेव मी ग्रेटिट्यूड। So that was a wow session for me and for that I have मैं आपको मतलब वही बताने के लिए एंड थैंक्स बोलने के लिए मैं बस ये की हूँ। थैंक यू ग्रेटिट्यूड एंड आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग। और वो जो स्टोन वाला ये है वो भी मैं फॉलो कर रही हूँ, उसमें भी मेरा बहुत चेंज हो रहा है। तो इट्स वेरी नाइस सेशन एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिताली जी। प्रभा ग्रोवर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बस मैम तो आपको थैंक यू कहना था। मजा आ रहा है कि ये सेशन सुन के, इतना मजा कि छोड़ने को मन नहीं करता। और एक एक्सपीरियंस ये बताना है कि मुझे 2 दिन से लेफ्ट बाजू में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वो जादू स्टोन तो मैं अपने पास पिल्लो के पास रखती हूँ, तो मैंने 2 दिन से ना इसको, ये जो मोबाइल का वो होता है ना ये कवर, तो स्टोन को इसमें रख के उस बाजू में ही टांग लिया। तो ये परसों से मेरे उसमें टंगा हुआ है और मेरे को इतना आराम हुआ कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल जैसे ठीक हो गया, कोई मेडिसिन खाई हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नोट के बारे में ये पूछना है कि नोट तो पुराने ही मिलते हैं, नया तो कहीं से मिलता ही नहीं है, या तो बैंक से लाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, देखिए पता क्या करते हैं हम ना, बैंक में ऑर्डर कर देते हैं। आप सबका अकाउंट बैंक में तो है ही, तो कभी महीने में जिसका भी चक्कर लगे उसको ये कह देते हैं, या बैंक में फोन कर देते हैं कि हमें ना 10-20 की गड्डियां चाहिए, नहीं हमारे घर में शादी है, तो वो लोग ना अरेंज करवा देते हैं। तो शादी है भाई हमारे घर में, शादी का माहौल अगर घर में है तो खुशियां है ना। तो मैं जब भी जाती हूँ ना तो वो बोलते हैं मैम आपकी इतनी शादियां किसके घर में है, और मैं हंस के बाहर निकल आती हूँ। तो ये चीज हमें ही क्रिएट करनी है, क्योंकि अबेंडेंस भी हमें ही चाहिए।
देखिए जब हमें कोई नोट बिल्कुल देता है ना, या हम कहीं पे नया नोट देते हैं ना, तो दूसरे की स्माइल बड़ी जबरदस्त होती है। सही है। हाँ जी, आप भी अपने पर्स में जब नया नोट कोई देता है ना, तो उसको बड़े प्यार से सजा के प्यार से। लगे। तो जिंदगी में जो दोगे वही तो मिलना है, और कितना गुना मिलना है, तो इस चीज को समझ के कर लीजिए। वैसे हाँ जी, हाँ जी। आप भी, और आप बहुत जैसे आप सीनियर सिटीजन है, आप हाँ। अपने अपने बच्चों में से किसी को बोल दो, भाई यार मुझे ना जो भी बैंक जाएगा एक गड्डी ला कर दे देना, मैं पहले ही पैसे दे देती हूँ, हाँ, हाँ। वो जरूर आपके लिए सेवा देगा। आप जिस भाव से मांगोगी आपको उस भाव से मिलेगा जरूर। आपके आसपास होंगे तो अपने बच्चे होंगे, नेबर होंगे, काफी होगा आपका अपना कांटेक्ट। किसी को भी 2-4 जनों को बोल के छोड़ दो, अगर 3-4 कॉपियां इकट्ठी भी आ गई तो रख लो, पहले एक कॉपी यूज कर लो, फिर दूसरी कर तो लो। और अभी जो तो पुराने ही दे रहे हैं कि उसमें से जो अच्छा अच्छा आता है वो दे देते हैं, तो कोशिश यही रहती है अभी पढ़ने। अब आप मांगोगे ना यूनिवर्स से और बोलोगे 2-4 को कि मुझे कॉपी चाहिए, कहीं से अगर मिलेगी तो ला देना, आप देखोगे एक के बदले 3-3 4-4 कॉपियां आ जाएगी आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो आपकी एनर्जी है, आप जिस भाव से बोलोगे उस भाव से मिलेगा। अभी वो सर ने कहा ना कि आपके जो मेंटर है अश्विन मैम, मैंने कल ही ये जब आपने वो राजन सर को बुलाया तो मैंने कहा मैम को बोलूंगी कि आप उनको भी बुलाइए तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो आज उन्होंने कह ही दिया। तो वाकई आप उनको भी अपने मंच पे बुलाइए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उनका भी सुना हुआ है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत मजा आता है उनके उसमें। यूट्यूब पे सुना है मैंने उनको। तो देखिए आप लोग कितने कितने अंदर से भाव है आप लोगों की, तो आपको मिलना ही है जी। जब अगर होगा तो देखेंगे, अभी तो हम नहीं कह सकते, अभी चैप्टर्स होने दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, यू ऑल आर वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। अंजू मैम को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं तो उनकी फिदा हो गई। अंजू मैम को भी वो इतना अच्छा बोलती हैं, जो सुबह वो ब्लेसिंग देती हैं और मजा आ जाता है, दिल तक लगता है उनकी ब्लेसिंग ना। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रभा जी। थैंक यू सो मच प्रभा जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब सत्यम शिवम सुंदरम में आपने स्टोन के लिए बोला था कि स्टोन अपने पास रखो और ग्रेटिट्यूड करो, तो शंपा मैम का एक सेशन था उसी में मेडिटेशन का। तो उस टाइम में मैंने फील किया उस स्टोन को ही एनर्जी आ गई है, जैसे स्टोन में गोल्डन लाइट आ रही है और उस स्टोन पिरामिड की शेप में बड़ा होता जा रहा है। तो एक वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और अभी डेली जब सेशन करवा रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, तो जो कल का सेशन होने वाला होता है उसका जो भी फीलिंग है और जो भी वर्क कल को होने वाला है वो मुझे आज ही फील हो जाता है और मैं आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ उसको। एक ये हो रहा है। और थर्ड चीज लास्ट टाइम की ही बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की कुछ जॉब छूट गई थी और वहीं सत्यम शिवम सुंदरम से मैंने वो ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल शांत रही और एकदम मुझे कुछ परेशानी भी नहीं हुई और बिल्कुल शांत स्वभाव से वही चलता रहा सिस्टम ग्रेटिट्यूड का। और उनकी जॉब फिर से अच्छे से उन्होंने ज्वाइन कर ली। वाह, इट्स अ बहुत ही बड़ी शेयरिंग है और इस चीज को खूब सेलिब्रेट करो, कृतज्ञता के भाव को और बढ़ाओ। देखो आपकी जिंदगी में और क्या क्या आपको मिलेगा। सो आप बहुत दिल से कर रही हैं और दिखता भी है आपका वो फीलिंग। सो ग्रेट टू यू, सो ग्रेट टू यू। और एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगी। मैं भी हिमाचल से हूँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। आपने बताया था। तो सैनी हूँ मैं भी। तो सैनियों में काफी रिच लोग होते हैं और जैसे एक कंपटीशन होता है कि आज हमारे घर में ये आया, आज हमारे घर में ये आया। तो लेडीज कुछ झूठ भी बोलती हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती थी कि आज हमारे घर में तो गोनियों में नोट आए और गाड़ी से बाहर जा रहे थे। मतलब कोई लेडीज ऐसे बोल देती थी। तो रियल में उनके घर में वैसा ही पैसा आया। तो वो बात मैंने फील की है उस टाइम। तो बस आप भी ये शुरू कर दो करना, आपकी भी गाड़ियों से पैसे निकालेंगे, आ जाएंगे हम भी निकालने। आप भी फील करो और वही आने वाला है। बस फील द फीलिंग, फीलिंग इज द फ्यूल। भी शुरू कर दें, हमारी गाड़ियों में भर भर के पैसा आ रहा है। राजन सर तो बता मैं कल पूरे दिन यही सोच रही थी कि देखो वो ऐसे ही बोलते थे और उनकी लाइफ में वैसा ही हो गया।
तो ये एक मैजिक है, एक जादू ही है ये। हमारे तो फिर जल्दी आने वाला है, आपके भी मेरे भी। हम भी सैनी है ना, फिर हमारे पास जल्दी आ जाएगा। वाह ग्रेट, फील दैट फीलिंग्स। मैं तो फील करने लग गई यार। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू मैम, थैंक दो यू। क्वेश्चन, 2 जने हैं, ले लेते हैं फटाफट प्लीज। ले लें क्या? हाँ क्रिस्प शेयरिंग कीजिएगा प्लीज। सरोज बाला। हाँ आपका भी ले लेंगे, वो नीचे वाले मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैंने हैंड रेज आपको थैंक यू कहने के लिए कहा है। अभी पहले तो मैं थैंक यू कहती नहीं थी, कोई अच्छा करता तब भी नहीं, और बुरा कर दे फिर उसको तो कहना ही क्या है। तो जब से सेशन शुरू हुआ तो मैं कहना मेरे भी जबान से आना शुरू हो गया। भी पहले आता नहीं, भी इसको मैं थैंक यू कहूँ कैसे जब इसने तो मेरे साथ बुरा किया। तो अब ये शुरू मेरी लाइफ में आ गया है। और मेरी एक शेयरिंग भी है, भी मैंने ये कहा भी मेरे घर में मेड आ जाए, हरजानी आ जाए, तो आ गई है काम करने वाली, और वो कहती है भी शांति आ जाती है मेरे को, वो ऐसे बोल कर जाती है। गोडों में दर्द था वो भी ठीक हो गया आपके घर में आने से। तो ये मेरी शेयरिंग है। बहुत मेरी बड़ी इच्छा शेयरिंग पूरी है, होगी, मैंने लिखी थी। बहुत बढ़िया शेयरिंग है, क्योंकि लोगों थैंक को यू। का बहुत बहुत लोचा रहता है। और सो देखिए, कृतज्ञता सब कुछ देने वाली है आपके घरों में, पूरे हर वे से वो भरने वाली है। सो ब्लेस्ड टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट शेयरिंग एक ले लेते हैं, मरियम बाटली वाला। नमस्कार आत्मानंद मैम। मेरा तो इतना अच्छा हो रहा है सब। मैं 8 ईयर्स की हूँ। मैंने सोचा कि मैं संगीत सीखूं। अभी मैं तो संगीत भी सीखने लग गई, और 10 दिन में मैंने कीबोर्ड भी खरीद लिया, और कीबोर्ड में मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और मेरा तो इतना अच्छा सब, क्या जो मैं सोचा नहीं था, मैं ग्रेटिट्यूड करती थी, वो मेरे काम भी होता जा रहा है। वाह, मेरे को भी आज क्लू मिल गया। आजकल मैं भी गाना सीख रही हूँ, और मुझे भी कीबोर्ड या हारमोनियम के लिए बोला है, तो मेरा भी आज लग रहा है वो पूरा होने वाला है कि मैं भी लेने ही वाली हूँ आज। सो आपसे क्लू और मिल गया मुझे। मैं म्यूजिक क्लास में जाती हूँ ना, कीबोर्ड को हमेशा ग्रेटिट्यूड देखती हूँ, उन लोगों का होता है ना, तो मेरे पास अपना खुद का आज हो गया और लेटेस्ट। फिर ठीक है, अभी 20 दिन और है, फिर गाना भी सुनाइएगा 20 दिन के बाद। हाँ जरूर। सो गुड। देखिए, आप अपने लिए जीना सीख रही हैं और अपने लिए जी रही है ना, आपको इसमें बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। मेरे हस्बैंड 5 महीने हो गए, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। मैं सोचती कि मैं कैसे रहूंगी, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे सिखा भी दिया मैं अकेली रह सकती हूँ, और बस उनकी यादों के साथ मैं जिंदगी पास कर रही हूँ। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैंने भी ध्यान में आने के बाद संगीत सीखा है, और ऑटोमेटिक मेरे पास पियानो भी आ गया, आवाज भी आ गई। वाह वाह। और मुझे भी ये बहुत दिनों से हो रहा था, तो मैंने भी अभी म्यूजिक क्लास शुरू करी है, तो मुझे भी वो हारमोनियम और उसके लिए कह रही हैं, तो मैं भी आज ही ऑर्डर करूंगी। अब मुझे एक और क्लू मिल गया कि करना ही है आपको। चलिए ग्रेट। संगीत से बड़ी कोई चीज नहीं मैम, सबने सीखना। मुझे बहुत शौक है सीखने का, था शुरू से ही था, बट रास्ता मिल गया। चलिए थैंक यू मैम। मरियम जी, आप बहुत बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग हैं, और बहुत बहुत करेजियस वुमेन है। सो हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, सच अ वंडरफुल शेयरिंग। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेयरिंग करने का। बहुत स्ट्रांग है आप, बहुत स्ट्रांग है, एंड यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं कर रही थी उनको। मैम लेना है क्या और क्वेश्चन? नहीं, बस इनका ही कंप्लीट करेंगे। इनसे अंजू जी बात करेगी। सुनीता रानी है ना? अंजू जी के मुझे ब्लेसिंग्स मिल गए, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे स्ट्रांग बोला। मैं आप वही स्ट्रांग, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मेरे नीज बैड है, लेकिन फिर भी मैं अभी से मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ कि मैं शास्त्रीय संगीत में डांस सीखना है मुझे, वो भी मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ मैं कर सकती। वाह वाह, सो ग्रेट। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, मुझे लग रहा था शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, जैसे आपने बोला था कि 2 ही का नंबर ले लेना है, और मेरे मन में था कि नहीं मेरा नंबर आएगा। श्योर आएगा। अभी जस्ट ही सोचा मैंने, और मेरा एकदम से आपने नाम बोला तो मैंने कहा अरे आ गया मेरा नंबर तो मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं जॉब करती हूँ बैंक में,
तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी मैम, सुबह तो बहुत ग्रेटिट्यूड में रहते हैं हम कि सारा दिन बहुत अच्छे से सबसे बात करनी है और सब सारे काम अच्छे से करने हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, जॉब की स्ट्रेस हैवी हो जाती है और शाम तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वो ग्रेटिट्यूड वगैरह सब जब सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वो सब धीरे धीरे चला जाता है। वो कैसे मेंटेन रखें? देखिए वो अलार्म वाली भी, अब जैसे जैसे ये प्रैक्टिस अभी आएगी ना, आगे भी हम पास्ट पे काम कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट पे काम करेंगे, तो वो एक्सरसाइज हम थोड़ी थोड़ी दिन में भी आपकी होगी, फिर धीरे धीरे वो शाम तक भी प्रैक्टिस होगी। अब जैसे स्टोन की प्रैक्टिस है, वो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऐसे तो हमें रात तक याद ही नहीं रहती, जो हमने सुबह अच्छे काम करे रात तक हम भूल जाते हैं, बट हमने उसके साथ प्रैक्टिस करी तो एटलीस्ट हमारी रात तो अच्छी होनी शुरू हो गई है। पहले तो रात को, अगर आप सोचो आप वर्किंग वुमेन हो, रात को सोते हुए जैसे ही आप बिस्तर पे जाते थे तो यही बोलता, हाय बहुत टांगों में दर्द हो रही है, पीठ में, बट अब आप स्टोन के साथ वो नहीं कर रहे हो, वो तो आपकी छूट गई होगी। और जैसे जैसे आपकी ये छूटती जाएगी, अभी एक दिन में 1 घंटा भी अगर अच्छा बन गया ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत आप पहले शुरू यहाँ से, धीरे धीरे साइकिल, अब 10 दिन में एकदम थोड़ी ना, आपका इतने साल का सर्कल है उसको सेट करने के लिए थोड़ा 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 टाइम लगेगा, और जैसे जैसे वो शिफ्ट होगा ये चीज भी अच्छी हो जाएगी, आप खुद ही देखेंगे। आप 30 दिन कर तो लो, उसके बाद बोलना कि मेरा कौन सा टाइम सेट नहीं हुआ। अभी बस जैसा जैसा बता रहे हैं उसी पे वर्क करें, और प्रैक्टिस कोशिश करें कि प्रैक्टिस पूरी कर लें। जिस टाइम आपको शाम को लगता है ना कि आपको थोड़ा सा बोर्डम या वो फील हो रहा है, तो इस प्रैक्टिस को कान में हेडफोन पे लगाएं। जैसे आप अगर ऑफिस से आ रही हैं या घर पे ही आप आकर कुछ काम करने लगी, ना फजूल में इधर उधर का सुनो, आपको लग रहा है मैं थोड़ी सी डिजॉस्ट हो रही हूँ, ये हेडफोन में कान में लगाएं और अपना काम करना शुरू कर दें, आपको एकदम एनर्जी आ जाएगी। काम करते रहे अपना, क्योंकि एक बार तो सुन ही लिया। और आपको सबको मैं कह दूं, एक बार सुन के कभी समझ नहीं आता, इन प्रैक्टिस को 2-2 3-3 बार करना बहुत जरूरी है। ये समझ लें सब कि एक बार आप सुबह सुन रहे हैं, वो समझ आया है आपको, बट दूसरी बार करके वो पक्की हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करें, एक बार किसी टाइम भी पूरे दिन में इस सेशन को जरूर सुने, अगर आप चाहते हैं अपने दिन, अपने हफ्ता और अपना महीना और अपना साल अच्छा करना है, तो ये करना ही पड़ेगा। सो वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि आप लोग इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी नाइस आंसर। थैंक यू मंजू जी, आप तो रहेंगे, अब रहने देते हैं, आज इतना ही कवर करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। आप लोग इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग्स आ रही है, मन से धन्यवाद। अंजू जी आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। नहीं, आई थिंक आज तो बहुत, जैसे हमने सुबह का इतना धन्यवाद किया, तो हमें तो इतनी खूबसूरत सुबह में इतनी सुंदर सुंदर शेयरिंग सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत आप लोगों का, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, रोज अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने जीवन में इतने मैजिक्स लेके आ रहे हैं, अपने आप को इतना इतना अंदर से जागृत कर रहे हैं, अपने आप को नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं अपने लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के, बहुत मजा आया। और इतना आप लोगों ने सबसे ज्यादा पता है क्या किया, अपने क्वेश्चन पूछ के, अपनी शेयरिंग करके, आपने बाकी लोग जो असाइनमेंट्स शायद किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, उनको जागृत किया, उनको हौसला दिया, उनका और हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। तो आपकी शेयरिंग्स का, आपके क्वेश्चंस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक एक किसी का क्वेश्चन था जो स्ट्रेस, अपने वर्क स्ट्रेस का बात कर रहे थे। तो आई थिंक हमारा वो जो नंबर 6 चैप्टर है, वर्क लाइक मैजिक। तो अगर हम सब अपने आप को एक सोच लें कि हमारे पीछे एक मिस्टर इंडिया की तरह एक कोई इनविजिबल मैनेजर है या भगवान है, जो हमारे हर हर एक्शन को देख रहे हैं, हर कर्म को देख रहे हैं, कि हम रोज कितना शुक्राना करते हैं। अगर हमने पेन को छुआ, कॉपी को छुआ, कंप्यूटर को छुआ, मोबाइल को छुआ, लैपटॉप को छुआ, काम में किसी भी चीज को छुआ, और वो सब कुछ हमारे देख रहे हैं, वो मिस्टर इंडिया करके एक इनविजिबल मैनेजर है। मैं साक्षी जी को ले लूं क्या? तो उसके लिए आप सब शुक्राना करेंगे ना।
तो बहुत बहुत आपका दिन पूरा काम पे और घर पे अच्छा जाने वाला। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। So thank you for giving me the opportunity, मृदुल जी। Thank you so much. साक्षी थैंक यू थैंक यू मेंटर्स एंड थैंक यू मृदुला जी मैम एंड अंजू मैम, सबको थैंक यू। मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मतलब सब ग्रैटिट्यूड, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। मैंने आज सुबह आपको मैसेज भी किया था कि मतलब एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैं एक ब्लेंडर के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी और वो मेरी कंट्री में अवेलेबल नहीं हो रहा था। बट मतलब कल ऐसे सडनली मैंने ऐसे ही खोल के देखा, ग्रैटिट्यूड तो चल ही रहा था और वो आ गया, मतलब इतना अच्छा लगा। तो अभी ना मतलब लाइक अनएक्सपेक्टेड था, काफी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। और अभी एक मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। मैं घर है, मेरे घर की विंडो से दिखता है, अभी सामने वाली बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे एक घर है। मेरी इच्छा थी उस घर को मतलब हम ले लें, लेकिन है ना मैंने किसी से पहले पूछा था तो उन्होंने बोला कि क्यों आप किसी का घर खाली करवाना चाहते। मैंने कहा, मैं घर खाली नहीं करवाना चाहती, मैं चाहती हूँ खुशी से वो घर छोड़े और हम वो घर खरीद लें, क्योंकि वो लोकेशन सब कुछ मेरी ड्रीम हाउस की तरह ही है। तो उसके लिए क्या मुझे करना चाहिए?